आज के सुनवाई से, आज के जो कंटेम्प्ट हियरिंग थे, इनसे एक चीज़ जो है एकदम क्लियर कट निकल करके आ रहा है, सामने आया कि 1 सप्ताह के भीतर फाइनल अल्टीमेटम, अंतिम अवसर दिया गया है विभाग को काम करने का। एज पर पैरा 39 जो माननीय हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को पारित किया था, उसके अनुसार काम करने का। अगर उस पर काम नहीं करती है तो विभाग के जो संबंधित अधिकारी है उनको सख्त से सख्त जो है कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए विभाग को पहले से सूचित कर दिया गया है, संबंधित अधिकारियों को पहले से सूचित कर दिया गया है। 2 महीने हो गए थे, सरकार लगातार मनमानी कर रही थी और जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा रही थी, जिसके लिए हमने माननीय हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट याचिका दायर किया, जिसकी पहले की सुनवाइयों का अपडेट जो है आप सब तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचा हुआ था। जो लास्ट सुनवाई थी 6 नवंबर 2024 को, जिसमें जो डायरेक्टर मैडम थी DPI से, दिव्या उमेश मिश्रा जी, और सहायक संचालक श्री आशुतोष चावरे जी, उनको दोनों को बुलाया गया था, जिसमें उनको आदेशित किया गया था कि आप 20 दिवस के भीतर जो है सिलेक्शन लिस्ट को एज पर पैरा 39 जो हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का ऑर्डर था 2 अप्रैल 2024 का, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है और जो सिलेक्शन लिस्ट है उसको रीअरेंज करके कोर्ट में सबमिट करना है। इसी को लेकर के सबसे पहले सवाल किया गया आज की सुनवाई में कि 20 दिन हो गए आपने वो डाटा सबमिट नहीं किया है, जिसपे सबसे पहले तो रिस्पोंडेंट एडवोकेट जो खड़े हुए थे उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमने एक जो है रिव्यू याचिका लगाई है और रिव्यू याचिका भी पेंडिंग है, तो इसको रिव्यू याचिका तक के लिए टाल दिया जाए या आगे बढ़ा दिया जाए, जिस पर हमने पुरजोर जो है विरोध किया और माननीय न्यायालय को इस बात से अवगत कराया कि अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की SLP को पहले से ही खारिज कर दिया है। 4-5 राज्यों में इस प्रकार की जो है रिव्यू याचिका जो है लगाई गई थी और सेम ग्राउंड पर लगाई गई थी, उन सभी रिव्यू याचिका को खारिज कर दिया गया था। तो इस प्रकार से कोई रिव्यू याचिका का बहाना करना जो है जायज़ नहीं है। और साथ ही साथ हमने 2 ऑर्डर भी पढ़ाया सुप्रीम कोर्ट को, पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़ राज्य के SLP पर ही जो है ऑर्डर आया हुआ था, जब SLP जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। पहला ऑर्डर था 3 जुलाई 2024 को, जिसमें जस्टिस दुलिया जी ने कहा था कि अभी जो भी इम्प्यूग्न जजमेंट है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का विवादित ऑर्डर है, उसको हम किसी भी प्रकार से कोई भी छेड़खानी या उसमें बदलाव नहीं करेंगे, हम उस पर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो ऑर्डर है वही रहेगा। और उसके साथ ही साथ जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच में 15 जुलाई 2024 को भी एक ऑर्डर आया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ सरकार को, विभाग को DLED कैंडिडेट्स की जो नियुक्ति है उसको देने की बात कही थी, और उस बीच कोई भी जो है स्टे ऑर्डर नहीं था। इन सारी चीज़ों को हमने जब माननीय हाईकोर्ट में अभी कंटेम्प्ट याचिका की सुनवाई के दौरान अवगत कराया, तब उन्होंने सारी चीज़ों को कंसिडर किया और जो रिस्पोंडेंट काउंसिल थे उनसे तीखे सवाल किए। तब रिस्पोंडेंट काउंसिल ने एक और पैंतरा आजमाया। आप सबको बताना चाहूँगा कि हाल फिलहाल में 27 नवंबर 2024 को उन्होंने एक डाटा सबमिट किया जो 3 पेज का था। इस 3 पेज के डाटा में पहला तो ये है कि क्या क्या है इसके अंदर में ये बताया गया। सेकंड पेज में ये बताया गया कि जो है 6 नवंबर 2024 को जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उसके एवज में हमने व्यापम को जो है एक चिट्ठी लिख दी है कि हमको जो है DLED कैंडिडेट की जो है डाटा दें, जो कि अभी तक नहीं मिली हुई है, इसलिए हम लोग अभी तक डाटा सबमिट नहीं कर रहे हैं। हमने उसकी जो है कॉपी लगाई हुई है, जो 11 नवंबर 2024 को जो है लिखी गई थी। ये केवल और केवल बचने का एक प्रयास था। आप सबको पता है कि DPI में ये सब डाटा पहले से ही उनके पास है, जिसको हमने माननीय कोर्ट को अवगत कराया कि इस प्रकार की डाटा जो है विभाग के पास पहले से ही है। व्यापम का काम होता है केवल एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद जो है रिज़ल्ट देना, और रिज़ल्ट के बाद जो समस्त जो डाटा होती है उसको विभाग को सौंप देती है। उसके बाद विभाग अपना जो काम करती है, सिलेक्शन लिस्ट के अकॉर्डिंग कट ऑफ रैंक जारी करती है, उसके बाद फिर दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाती है और नियुक्ति देती है। ये सारा डाटा जो है विभाग के पास होता है। चूँकि
21 अगस्त 2023 को माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक एंट्री ऑर्डर पारित किया था कि बीएड को बाहर करते हुए केवल डिप्लोमाधारियों की जो है काउंसलिंग प्रक्रिया की जाए, जिसके लिए उन्होंने 22 अगस्त 2023 को ही एक नोटिस जारी किया गया था। ये विभाग के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में बीएड उपाधिधारियों को चयन प्रक्रिया से पृथक रखा गया है और प्रथम चरण दस्तावेज सत्यापन के लिए केवल डिप्लोमाधारियों की निम्नानुसार कट ऑफ रैंक निर्धारित किए गए हैं। ये डाटा बिना किसी जानकारी के, बिना किसी आंकड़ों के नहीं जारी की जा सकती। ये कट ऑफ रैंक जो है केवल डिप्लोमाधारियों की है, यानी कि उस समय इनके पास जो है बीएड और डीएड की समस्त डाटा थी। बीएड को बाहर करके इन्होंने डिप्लोमाधारियों के लिए कट ऑफ रैंक जारी किया गया था। तो इस प्रकार की अब बहानेबाजी करना 1 साल 1.5 साल बाद आकर के कि हमारे पास डाटा नहीं है, हमने व्यापम को चिट्ठी लिखा है, ये केवल और केवल बहानेबाजी है कंप्लायंस से बचने के लिए। जिस पर माननीय कोर्ट ने रिस्पोंडेंट काउंसिल को सख्त लफ्जों में कहा कि जब आपके पास पहले से ये डाटा है, फिर आप किस प्रकार से आप अपने सबऑर्डिनेट को लेटर लिख कर ये शो कर रहे हैं कि हमने तो अपना काम कर दिया, विभाग को निर्देशित कर दिया, लेकिन वो उन्होंने अभी तक डाटा जो है हमको नहीं दिया है। तो आप इस प्रकार की बहानेबाजी से बच नहीं सकते, क्योंकि इस प्रकार की जो लेटरबाजी कर रहे हैं आप अपने सबऑर्डिनेट को, जो काफ़ी नीचे से हैं, उनको लिख करके बोल रहे हैं कि आप उसको डाटा को मत दीजिए, आप पीछे से बोल दे रहे हैं और सामने ये दिखा रहे हैं कि हमने लेटरबाजी कर दिया है, वो नोटिस जारी कर दिया है, वो अभी तक हमको मिला नहीं है। इस प्रकार के पैतरे नहीं चलेंगे, आपको काम करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जो रिस्पोंडेंट काउंसिल थे उनको सख्त लफ्जों में कहा कि अगर आप इसके बावजूद भी बहानेबाजी करते रहेंगे तो आपके ऊपर सख्त कार्यवाही की जाएगी और चार्ज फाइल किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही कि आपको निर्धारित समय पहले से दिया गया था, 1.5 साल हो गए आपने वो काम नहीं किया और इस बीच आप लगातार बहानेबाजी करते रहे। कभी रिव्यू के बहाने किए, कभी आपने डेटा ना होने की बहानाबाजी किया। तो ये बात अब चलने वाली नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आपके पास अभी भी समय है, आप तत्काल रूप से जिम्मेदार अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से कॉल करिए, उनको बताएं कि उनके खिलाफ चार्ज फाइल हो रही है। इस प्रकार की जब बातें सामने आई तो रिस्पोंडेंट काउंसिल जो थे उन्होंने कहा कि सर हमको एक फाइनल अपॉर्चुनिटी दे दी जाए, एक अंतिम मौका दिया जाए, हम काम करेंगे। जिस पर जो एडवोकेट थे उन्होंने फिर से एक बार टिप्पणी करते हुए कहा कि जब बात आ रही थी कंप्लायंस करने की तब आप बहानेबाजी कर रहे थे, हमारे पास रिव्यू पे जा रहे हैं, हमारे पास डाटा नहीं है, हमने लेटर लिख दिया है, लेकिन जब आपके ऊपर चार्ज फाइल करने की बात की गई तब आप तत्कालिक रूप से बोल रहे हैं कि हमको एक अंतिम अवसर दिया जाए। ये कैसे हो सकता है? चलो ठीक है, आपको एक अंतिम अवसर दिया जाएगा, आप 1 दिन में डाटा सबमिट करेंगे, 2 दिन में डाटा सबमिट करेंगे या 3 दिन में डाटा सबमिट करेंगे, इससे ज़्यादा समय हम नहीं दे सकते। तब रिस्पोंडेंट काउंसिल ने कहा कि सर 1 सप्ताह का समय दे दीजिए, हम इस 1 सप्ताह में जो भी आदेश था उसको पालन करते हुए हम आपको डाटा सबमिट कर देंगे। जिस पर कोर्ट ने जो है सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि ये अंतिम अवसर रहेगा आपको काम करने के लिए, फाइनल अल्टीमेटम है कोर्ट के थ्रू। अगर इसके बाद भी आप कोई बहानेबाजी करते हैं, रिव्यू हो चाहे इस प्रकार की लेटरबाजी का बहाना हो, तब हम आपके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे, आपके खिलाफ चार्ज फाइल करेंगे। इस पर हमारे द्वारा जो हमारे एडवोकेट काउंसिल थे मनदीप कालरा सर जी, जो सुप्रीम कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि सर ये बात केवल सिलेक्शन लिस्ट को देने की नहीं है, अपॉइंटमेंट की भी है। तब जो एडवोकेट जस्टिस थे उन्होंने कहा कि ठीक है, हम समझ रहे हैं आप 1.5 साल से पीड़ित हैं, लेकिन जब तक सिलेक्शन लिस्ट रीअरेंज नहीं होंगे तब तक अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकते। सिलेक्शन लिस्ट को रीअरेंज होने दीजिए और 1 सप्ताह बाद जब ये सिलेक्शन लिस्ट रीअरेंज हो जाएंगे तब नियुक्ति प्रक्रिया तत्कालिक रूप से आगे बढ़ जाएगी। इस पर हमने कोर्ट को एक बात और अवगत कराया कि सामने चुनाव प्रक्रिया आ रही है और आचार संहिता का बहानेबाजी जो है विभाग द्वारा किया जाएगा। तब इस पर जो जस्टिस थे उन्होंने कहा कि राजनीतिक बातें अलग होती हैं, यहाँ लागू नहीं होती हैं। ये राजनीतिक बहाने अपनी जगह पे रहेंगी, यहाँ कोर्ट का आदेश है, ये कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ इसका हम लोग यहाँ देखेंगे और उसके खिलाफ ही जो है प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
नियुक्ति प्रक्रिया निश्चित रूप से समय पर दी जाए और जो वांछित डाटा है उसको समय पर दी जाए, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और कोर्ट इसी पर कार्यवाही करेगी। जो जिम्मेदार अधिकारी रहेंगे वो बचेंगे नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कोर्ट का सख्त निर्देश था। तो आज के सुनवाई से, आज के जो कंटेम्प्ट हियरिंग थे, इनसे एक चीज जो है एकदम क्लियर कट निकल करके आ रहा है, सामने आया कि 1 सप्ताह के भीतर फाइनल अल्टीमेटम, अंतिम अवसर दिया गया है विभाग को काम करने का। एज पर पैरा 39 जो माननीय हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को पारित किया था, उसके अनुसार काम करने का। अगर उस पर काम नहीं करती है तो विभाग के जो संबंधित अधिकारी है उनको सख्त से सख्त जो है कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए विभाग को पहले से सूचित कर दिया गया है, संबंधित अधिकारियों को पहले से सूचित कर दिया गया है। तो हाल फिलहाल का आज का इतना अपडेट था जो आप लोगों तक पहुंचाना था। चूँकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइव चल रही थी, लास्ट में वो जो है बंद हो गई थी, उसके बाद जो चीज़ें निकल करके आई थी वो आप सब तक नहीं पहुंच पाई थी। तो मैं पूरा प्रयास किया हूं कि जो लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान जो बाधा आई थी उसके बाद की स्थिति क्या थी, सुनवाई में क्या हुआ, वो आप सब तक पहुँचे। तो एज इट इज़ जैसा बहस हुआ था उस प्रकार से मैंने बताने का प्रयास किया।